हरदा के विकास पुरुष कहलाने वाले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने दिया इस्तीफा। हरदा नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व नपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद हो रही लगातार उपेक्षा के चलते अंततः भाजपा की प्राथमिक सदस्यता तथा सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री जैन ने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों का उपहास उड़ाकर अवैध रेत खनन करवाने वाले, अवैध गतिविधियों का संरक्षण करने वाले आज सर्वेसर्वा है। पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों को मानने वाले लोगों की उपेक्षा की जा रही है। इन सब बातों से दुखी होकर अंतत मैं भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देते सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इस दौरान श्री जैन भावुक होते हुए बोले कि जिस पार्टी की सेवा की, जिसके आदर्शों और सिद्धांतों पर चला, आज उसे छोड़ते हुए दुखी हूं, पर अपने आत्मसम्मान के चलते अब और उपेक्षा सहन नहीं कर सकता हूं। इस दौरान सुरेंद्र जैन ने कृषि मंत्री और भाजपा प्रत्याशी कमल पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुत्र मोह में पुरानी मित्रता का उपहास उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता उनके कर्मों का फल इस चुनाव में देगी। कृषि मंत्री कमल पटेल पर लगाए ये गंभीर आरोप। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। हालत यह है कि प्रत्येक युवा नशे का आदी हो गया है। जुआ सट्टा गली गली सब्जी भाजी की तरह चल रहा है। हरदा शहर में जिले में भाजपा समाप्त होकर कमल पटेल प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, जो स्वयं के और अपने परिवार के अलावा और किसी का हित नहीं सोचती है। बाकी भाजपा कार्यकर्ता स्वयं अपना अस्तित्व खत्म करते देख रहे हैं। श्री जैन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने और कांग्रेस ज्वाइन करने पर कहा कि मीडिया और जनता जो निर्णय लेगी वो उस पर अंतिम निर्णय लेंगे। उल्लेखनीय है कि विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पूर्व नपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने भाजपा से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी रखकर अपने इरादे जता दिए थे। ये देख करके जब पीड़ा हुई, तो जब मेरे सरीका व्यक्ति की सुनवाई मेरी पार्टी के मंत्री ने नहीं करी, कमल पटेल जी ने, तो मन दुखी हो गया और उस दुखी मन से मैंने तय किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगूंगा और इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करूंगा। लेकिन पार्टी ने भी एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक मिनट भैया, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सर्वे को आधार नहीं बनाते हुए किस आधार पर टिकट दी मुझे नहीं मालूम, और उसके बाद भी इतना घमंड बच्चों के द्वारा मेरे खानदान को, मेरे खून को गद्दार कह देना और उस पर कोई अफसोस न जाहिर करते हुए उसको प्रश्रय देना, इससे मेरा दिल बहुत आहत है। एक और, आज गांव का किसान से आप पूछे, दवाई जो किसान कृषि की दवाइयां बिक रही हैं, वो दवाइयां इमली पर काम नहीं कर रही, बीमारी नहीं हटा पा रही। उसका कारण है कि इस जिले के अंदर नकली दवाइयां बहुतायत में बिकी हैं, किसानों की फसल खराब हुई है, और उसका प्रमाण आप सब हैं कि हरदे में नकली दवाइयों की खेप प्रेसिडेंट के पास आज से 11 महीने पहले पकड़ाई थी। उस नकली दवाई के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि संरक्षण में वो धंधा फल फूल रहा था। मेरे परिवार को जिताने के लिए मेरा परिवार जनपद अध्यक्ष बने, मेरे को जिसने सहयोग किया वो जनपद अध्यक्ष बने, वो जनप्रतिनिधि